बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम दो बड़े मुख्तसर से जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट आपने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इसी की बिहाफ के ऊपर आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो बेसिक यहाँ कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। जी स्टूडेंट, पहला जो टॉपिक हमारा है वो है ऑर्डर्ड पेयर्स। जी स्टूडेंट्स, ऑर्डर पेयर्स को हम कैसे लिखते हैं? हम राउंड ब्रैकेट के अंदर जब कोई से दो एलिमेंट्स को राउंड ब्रैकेट के अंदर कॉमा की हेल्प से आपस में मिला के लिखते हैं तो याद रख लें स्टूडेंट्स, इसको हम ऑर्डर पेयर कह रहे हैं। जैसे यहां पे आपके पास लिखा है a, b। जी स्टूडेंट्स, जब हम ऑर्डर पेयर के अंदर वैल्यूज को लिखते हैं तो ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है इसके दो नाम है। हम इसको एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है स्टूडेंट्स एब्सीसा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? एब्सीसा। और स्टूडेंट्स जो कॉमा के बाद सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है और इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। और याद रख ले स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों को कंबाइन करके मिलाकर एक सिस्टम की बात करते हैं तो इस सिस्टम को कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इसकी फर्दर डिटेल्स हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के अंदर भी देखेंगे, लेकिन एक बात यहां पर आप अंडरस्टैंड कर गए कि यहां पर x की वैल्यू a है जबकि y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? b। अगर इसी को स्टूडेंट्स मैं रिवर्स कर दूं, a, b को मैं b, a कर दूं तो इसका मतलब है x की वैल्यू b हो जाएगी और y की वैल्यू a हो जाएगी। और याद रख लें, अगर x की वैल्यू एक में a है और दूसरे में b है और y की वैल्यू भी सिमिलरली पहले में b है और दूसरे में a है, तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। हां, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि ये इक्वल हो जाए कि अगर a और b दोनों की वैल्यू स्टूडेंट सेम हो। देखें, इसमें मैंने यहां नीचे मेंशन भी कर दिया है कि a, b इज नॉट इक्वल टू b, a। तो a, b कभी भी b, a की इक्वल नहीं होता। इट्स ओनली इक्वल, सिर्फ ये a की सूरत के अंदर इक्वल हो सकता है when a is equal to b, जब a और b दोनों स्टूडेंट्स आपस में इक्वल हो। जी स्टूडेंट, यहां पर मैंने एक नोट लिखा है, इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा गौर से। देखें, अगर यही चीज हम सेट्स के अंदर लिखें a, b और b, a, सेट के अंदर जब आपने लिखा, यानी कि सेट का मतलब जब आपने से करली ब्रैकेट के अंदर लिखा तो a, b लिखें या b, a लिखें स्टूडेंट्स, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, एक ही बात है। लेकिन ऑर्डर पेयर में ये दोनों चीजें सेम नहीं होती। इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह माइंड में बिठा लें, क्योंकि यहां x और y की वैल्यू की बात हो रही है। यहां x की वैल्यू a है, यहां x की वैल्यू b है, तो a और b आपस में यहां इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई a, b इज नॉट इक्वल टू b, a। जी स्टूडेंट, ये हमारा पहला टॉपिक है ऑर्डर पेयर से रिलेटेड, जो मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया। अगला टॉपिक इसी से लिंक है, याद रख ले स्टूडेंट्स, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टूडेंट्स क्या होता है? आम मैथमेटिक्स में जो आप मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज करते हैं, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल है। जी स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास a और b कोई से दो सेट्स हैं और हमें इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को राइट करने का, इसको लिखने का, इसको डिनोट करने का जो वे है वो क्या है? a क्रॉस b मींस द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स a एंड b डिनोटेड बाय a क्रॉस b। जी स्टूडेंट्स, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन स्टूडेंट मैं यहां आपके सामने सॉल्व कर लूं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान चीज है, ये मुश्किल नहीं है। हमारे पास स्टूडेंट्स दो सेट्स गिवन है। लेट सेट A इज इक्वल टू a, b, इसके एलिमेंट्स a, b हैं, एंड सेट B और सेट B के एलिमेंट्स स्टूडेंट्स 1, 2, 3 हैं। देन a क्रॉस b यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b। जी स्टूडेंट्स, हमने लिखा a की वैल्यू, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है, और फिर स्टूडेंट्स b की वैल्यू हमने लिख दी 1, 2, 3। अब स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में याद रख लें ऑर्डर पेयर्स आते हैं, इसलिए ऑर्डर पेयर का मैंने आपसे कहा कि एक लिंक है किसके साथ? कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। जी स्टूडेंट, यहां का पहला एलिमेंट लेना है, यहां आम मल्टीप्लिकेशन की तरह मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही। याद रख लें, ये जो पहले एलिमेंट्स हैं ये आपके पास x की वैल्यूज हैं, यानी कि x कोऑर्डिनेट है, एब्सीसा है, और जो आपके पास सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये y कोऑर्डिनेट को या ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इनको जरा अरेंज करके ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है। यहां का पहला एलिमेंट a है,
ये पहला एलिमेंट ए बारी बारी इन तीनों एलिमेंट के साथ स्टूडेंट्स लिखा जाएगा, जैसे कि a,1, फिर a,2, फिर a,3। याद रख लें किसमें लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, राउंड ब्रैकेट के अंदर, ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर। इस बात को बहुत केयरफुली देखिएगा, अगर आपने यहां पर ऑर्डर पेयर की फॉर्म की बजाय यानी कि राउंड ब्रैकेट की बजाय अगर आपने कर्ली ब्रैकेट यूज किया तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा जी स्टूडेंट्स। फिर आपने सेकंड एलिमेंट लिया बी, अब सेकंड एलिमेंट बी को भी इसी तरह 1 by 1 इन तमाम एलिमेंट्स के साथ स्टूडेंट्स लिखेंगे b,1, फिर b,2 और फिर b,3। जी स्टूडेंट्स, यहां पर आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ये हमारे पास a क्रॉस b आ गया। अब स्टूडेंट अगर हमें b क्रॉस a फाइंड आउट करना हो तो वो भी बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह होगा, बस फर्क क्या होगा, ये जो बाद में वैल्यूज हैं ये स्टूडेंट पहले आ जाएंगी, जो पहली वैल्यूज हैं ये बाद में आ जाएंगी। यानी कि ऑर्डर पेयर्स तो सारे यही आ रहे होंगे, लेकिन ऑर्डर पेयर में आने वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। जैसे यहां a,1 है तो वहां 1, a आ रहा होगा, यहां a,2 है वहां 2, a आ रहा होगा। तो सारे के सारे ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स चेंज हो जाएंगे, वैल्यूज उनकी x और y की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसलिए a क्रॉस b और b क्रॉस a स्टूडेंट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, सिर्फ एक केस में इक्वल होते हैं। नीचे इंशाल्लाह मैं उसको मेंशन कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स। यहां मैंने नीचे रिमार्क्स के अंदर 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इन 3 पॉइंट्स को स्टूडेंट बहुत गौर से देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, इफ ईदर सेट ए और सेट बी इज एम्प्टी सेट, अगर सेट ए और बी में से कोई एक सेट स्टूडेंट्स अगर एम्प्टी सेट है तो आप ए क्रॉस बी जब फाइंड आउट करेंगे तो उसका आंसर स्टूडेंट्स नल सेट, एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये पहली बात आपने अच्छी तरह माइंड में बिठा लेनी है। सेकंड मैंने यहां मेंशन कर दिया है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जनरली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं हो सकते, सिर्फ एक सूरत में इक्वल होते हैं, जैसा मैंने यहां मेंशन किया है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए ओनली व्हेन ए इज इक्वल टू बी। जब ए और बी दोनों सेट्स के एलिमेंट अगर स्टूडेंट सेम है तो फिर ऐसी सूरत में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होंगे। जी स्टूडेंट, थर्ड आपके पास मैंने जो यहां चीज मेंशन की है ये भी आपको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेनी है, इस चीज को भी आपने, कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर एम, अगर सेट ए के अंदर स्टूडेंट्स एलिमेंट की तादाद m है, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आर n, और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद n है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज m मल्टीप्लाई बाय n। यानी कि जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे होंगे ए क्रॉस बी के अंदर। जी स्टूडेंट, अब ये बात यहां पर भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखें ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, यहां 2 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। अब 2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 6, तो 6 एलिमेंट्स या 6 ऑर्डर पेयर अब आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। जी स्टूडेंट, 6 ऑर्डर पेयर्स यहां पर आपके सामने आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें सेट ए और बी के गिवन है तो उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे इन ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। जी स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह आप इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करिएगा। अगर इसके हवाले से कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे, बाइनरी रिलेशंस, और बाइनरी रिलेशन का डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अपनी इन वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फेलोज के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।